और ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि ये कैसे क्या वर्क करती है। इसके कई बार एसेसन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। लाइट और आंखें, इन्हीं दो चीजों से हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो भी हम इस चीज को नहीं देख सकते, और अगर आंखें नहीं होंगी तो भी हम नहीं देख सकते। अंधेरे में हमें कोई चीज दिखाई थोड़ी ना देती है, तो लाइट भी होना बहुत जरूरी है, और बिना आंखों के तो हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते। तो आज हम बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारी ह्यूमन आई है और इसके बीच में एक लेंस होता है यहाँ पे। इस लेंस को सिलेरी मसल्स यहाँ पे होल्ड करके रखती है, और ये जो सिलेरी मसल्स होती है ये पीछे इस टाइप से अटैच होती है ऑप्टिकल नर्व से। यहाँ पे जो ये होती है ऑप्टिकल नर्व्स, जो सीधे हमारे माइंड से कनेक्टेड होती हैं, और यही ऑप्टिकल नर्व्स ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को माइंड के पास लेके जाती हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। पहले उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे, हमारी जो ह्यूमन आई है इसके अंदर यहाँ पे रोड टाइप और कोन टाइप सेल्स होती हैं, और इन्हीं रोड टाइप और कोन टाइप सेल्स ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारे पास में ब्लाइंड स्पॉट होता है, और इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। ये जो स्पॉट है हमारे पास में, ये वाला स्पॉट, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, इसके बजाय अगर इमेज यहाँ पे बनती है, इस वाले पोर्शन के ऊपर बनती है इमेज, तो इसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट के ऊपर जो इमेज बनती है वो बहुत ही शार्प इमेज बनती है। जैसे कि आप 5-6 फ्रेंड खड़े हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को देख रहे हो, तो उसकी इमेज आपकी येलो स्पॉट पे बनेगी और वो आदमी आपको क्लियर नजर आएगा। लेकिन उसके जो पास में जो खड़े हुए हैं, आप केवल उस एक पे फोकस रखो, बाकियों पे फोकस मत रखो, तो वो सब आपको थोड़े ब्लर नजर आएंगे, और जो जिस पे आप फोकस किए हुए हो वो आपको एकदम शार्प नजर आएगा, क्योंकि इसकी इमेज येलो स्पॉट पे बन रही है। और बाकी जितने भी आपके जो और अदर फ्रेंड्स थे, उन सबकी इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ पे रेटिना के ऊपर बन रही थी, तो वो थोड़े से ब्लर नजर आ रहे थे। और ये है आई लेंस। आई लेंस समझ करके आप इसको कोई कांच का सब्सटेंस मत समझना, ये बहुत एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत ही पिलपिला सा होता है, जिसको जो सिलेरी मसल्स है इस टाइप से इसको कंप्रेस कर देती है। कंप्रेस करने से इसकी जो आगे की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। जब ये स्ट्रेट होता है तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाता हूँ इस टाइप से, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा आएगी। और अगर ये सिलेरी मसल्स इसको इस टाइप से कंप्रेस करेगी तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और जब ये इस टाइप से बनेगा तो अब इसकी, अगर मैं सर्किल बनाऊंगा तो इसकी फोकल लेंथ कम बनेगी। तो इस ऐसे करके ये इसकी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर देती है। कौन करती है? ये वाली सिलेरी मसल्स। तो ये सिलेरी मसल्स इसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर देती है इस टाइप से। अब ये कहाँ काम आता है? मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मुझसे कुछ डिस्टेंस के ऊपर, 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कोई दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, और मेरे से 50 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर मान लो कुछ और सब्सटेंस रखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस आदमी को देखता हूँ तो ये मुझे तुरंत दिख जाएगा, इसको देखूंगा तो भी ये दिख जाएगा। अब इसकी और मेरी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गई u। मेरे लिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है। लेकिन मेरी आंख में इमेज तो यहाँ पे बननी है, लेंस यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस हो गई मेरे लिए v। ठीक है। अब 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके अंदर u चेंज हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट मेरे 1 मीटर डिस्टेंस पे है, कोई 5 मीटर, कोई 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, तो u चेंज हो रहा है, लेकिन v चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इमेज के लिए आपकी जो रेटिना कभी आगे आ गई, कभी पीछे चली गई, कभी पीछे से निकल करके बाहर आ गई, ऐसा तो होता नहीं है। ये तो वहीं रहेगा, तो v चेंज नहीं होता। तो v चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज होगा? फोकल लेंथ चेंज होगी। और ये फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी? ये सिलेरी मसल्स इस लेंस को ऐसे कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। और इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? फाइनली इस रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, येलो स्पॉट जहाँ पे, यहाँ पे शार्प इमेज बननी चाहिए, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगी तो आदमी कुछ दिखाई नहीं देगा। इस टाइप से ये हमारे लिए वर्क करते हैं। इस टाइप से सिलेरी मसल्स वर्क करती है, और सिलेरी मसल्स को ऑर्डर देता है हमारा माइंड, ये उससे कनेक्टेड रहती है। जब आदमी की एज कुछ ज्यादा हो जाती है तो उसको फोकस करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको थोड़ा वक्त लगता है फोकस करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना, ऐसे बुजुर्ग लोग इस टाइप से करके देखते हैं, फोकस कर रहे होते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो कौन है, उसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप से। अच्छा, ये लेंस है, इस लेंस के आगे यहाँ पे ये आइरिस होता है,
ये वाला जो पोर्शन है ये आइरिस है। मैंने अभी ब्राउन कलर का कर दिया इसको आइरिस। ये एक्चुअली हमारी आंख का कलर होता है। आंख का कलर कैसे, वो देखिए, ये तो हमारी आंख का साइड व्यू है। अगर हम इसको फ्रंट व्यू देखते हैं तो हमारी आंख इस टाइप से दिखाई देती है, और इसके अंदर ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है जो डिसाइड करता है कि आंख का कलर कैसा है, ये आंख का जो कलर बताता है ये यही होता है। ये जो आइरिस होता है, ये आइरिस ही होता है जो हमारी आई का कलर डिसाइड करता है। और इसके बीच में ये जो जरा सा होल है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो होल है, इस होल को हम बोलते हैं पुपिल। इस पुपिल के अंदर से लाइट एंटर कर सकती है, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है जिसके अंदर से लाइट अंदर आंख के अंदर जाएगी, तो ये जो बीच में ये जो होल है ये लाइट को एंट्री के लिए होता है। और आंख का कलर कौन डिसाइड कर रहा है, ये आइरिस है, ये डिसाइड कर रहा है। कुछ लोगों की जो आंखें होती हैं ब्लैक होती हैं, कुछ की ग्रीन होती हैं, कुछ की येलो होती हैं, किसी की ब्राउन होती है, इस टाइप से। तो वो सारा जो कलर होता है, आंख का जो कलर होता है, वो आइरिस का कलर होता है। अब देखिए यहाँ पे, और ये जो व्हाइट पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये जो फ्रंट पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये बीच में जो है इसको हम बोलते हैं पुपिल। ये आइरिस हो गया, ये है, इसको हम बोलते हैं आई लेंस। अच्छा, इस आई लेंस और इस कॉर्निया के बीच में यहाँ पे जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और इसके बीच में यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और पीछे ये हमारे पास रेटिना हो गई, ये सिलरी मसल्स हो गई हमारे पास में, सिलरी मसल्स, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट और ये रेटिना, ये येलो स्पॉट। और ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई की। क्लास 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे क्या वर्क करती है। इसके कई बार एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं।